एक मैं नई सीरीज अनाउंस करना चाहूंगा 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें 1000 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चैनल पे ही आएगा, आप लोग को बैठ के घर पे मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्लास 10th में पढ़ा होगा, उसी तरह का है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होगा वो मैं अपने घर से कराऊंगा और कल से आप लोग को मैथ्स की वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। बगल में अभिजीत सर पढ़ाते हैं। अभिजीत सर 20 दिन में पूरा मैथ शुरू से लेके लास्ट तक 20 डेज में पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12 का खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हम लोग लास्ट क्लास करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आज खत्म होने के बाद एक मैं नई सीरीज अनाउंस करना चाहूंगा 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें 1000 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चैनल पे ही आएगा, आप लोग को बैठ के घर पे मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप लोग घर पे बैठोगे और साथ साथ मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर देते चलना है। 1000 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे, 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस होंगे, सीबीएसई लेवल क्वेश्चंस भी होंगे, बिहार बोर्ड लेवल क्वेश्चंस भी होंगे। हम उसको थोड़ा सा बाउंड्री को पुश करेंगे। अगर मान लो एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन पूछता हूं, तो 40 क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा सा बाउंड्री पुश करके ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे। अगर सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबके सवाल भी हम लोग बनाए, ये भी जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक बचा हमारा टॉपिक नंबर 16 और टॉपिक नंबर 17। टॉपिक नंबर 16 है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे आप लोगों ने रेजिस्टर्स पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्लास 10th में रेजिस्टर्स थे, उनको सीरीज में कंबाइन किया जाता था और पैरेलल में कंबाइन किया जाता था। उसी तरह से कैपेसिटर्स को भी सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और कैपेसिटर्स को पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं, है ना। तो सीरीज में जब कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे तब उनका कैपेसिटेंस कितना होगा, और पैरेलल में जब कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे तब उनका कैपेसिटेंस कितना होगा। इन दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। बेसिकली अगर आप कहना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो कि जैसा रेजिस्टर्स होता है ना, रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल, उसका उल्टा हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। ध्यान से देखते रहिएगा। मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, C1, C2 और C3। C1, C2 और C3 तीनों को सीरीज में कंबाइन किया गया है। 3 कैपेसिटर्स, तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया गया है। तो सबके पास जो चार्ज है वो बराबर है, सबके पास जो चार्ज है बराबर है। क्यू चार्ज इसमें गया, इसमें गया, क्यू चार्ज इसमें भी गया, फिर क्यू चार्ज इसमें ही गया। सेम चार्ज तीनों के तीनों में पास हो रहा है। पर पोटेंशियल देखो, इस पहली जगह पे पोटेंशियल अलग, दूसरे पे पोटेंशियल अलग और तीसरे पे पोटेंशियल अलग। तीनों पे पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स को चार्ज क्या मिल रहा है, सेम। चार्ज क्या मिल रहा है, सेम। पर डिफरेंट क्या मिल रहा है, पोटेंशियल। डिफरेंट क्या मिल रहा है, पोटेंशियल। अच्छा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पोटेंशियल होगा चार्ज बाई कैपेसिटेंस, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। क्योंकि कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। तो फिर से दूसरे वाले का भी पोटेंशियल चार्ज बाई कैपेसिटेंस, तीसरे वाले का पोटेंशियल चार्ज बाई कैपेसिटेंस। सिंपल सी बात है, चार्ज बाई कैपेसिटेंस 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग और 3 के लिए अलग, तीनों में। क्योंकि कैपेसिटर से तीनों अलग अलग, तीनों की कैपेसिटी भी क्या है, अलग अलग है। तीनों की कैपेसिटी भी क्या है, अलग अलग है। पहले वाले की कैपेसिटी C1, दूसरे वाले की कैपेसिटी C2 और तीसरे वाले की कैपेसिटी C3। 3 अलग अलग कैपेसिटी है, चार्ज तीनों में इक्वल है। इसी कारण से तीनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी तीनों की अलग है, ठीक है। पर सिर्फ इस कारण से पोटेंशियल अलग हो जाए ये बात नहीं है। पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप देखिए। पोटेंशियल जरा ध्यान से देखना, ये एक मार्कर है, इसको मैं नीचे छोड़ दूंगा तो ये गिरने लगेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। हम लोग इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी चीज को लटका के टांग के रखते हैं तो क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल जो होता है वो पूरी तरह से पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल पूरी तरह से पोजीशन, स्थान, जगह पे निर्भर होता है। पोटेंशियल जो है, जो जिस तरह का जगह होगा, इस पोजीशन पे अलग पोटेंशियल, इस पोजीशन पे अलग पोटेंशियल, डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो पोजीशन अलग हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये C1, C2 और C3 तीनों अलग अलग जगह पे है, तीनों अलग अलग जगह पे है, तो तीनों का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला तीनों के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूला निकल के चला है। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको ऐड किया जा सकता है, इसको
ऐड किया जा सकता है। तो देखो पोटेंशियल को जोड़ने के लिए हमने V1 V2 V3 तीनों को अलग अलग जोड़ दिया। जब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3, V1 क्या था Q बाई C1, V1 था Q बाई C1, V2 था Q बाई C2, V3 था Q बाई C3, ये तीनों में जुड़ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, VS पोटेंशियल इन सीरीज, पोटेंशियल को क्या लिख सकते हो, चार्ज बाई कैपेसिटी, है ना। तो इसको चार्ज बाई कैपेसिटी इन सीरीज लिख दिए, Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3 रख दिया हमने अलग। ये सारे Q कट जाएंगे, सारे Q क्या करेंगे, कट जाएंगे। देखो यहां से Q को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ का Q और यहाँ का Q, दोनों Q सेम साइड में है, कट ऑपोजिट साइड में कट जाएगा, बचेगा 1 बाई कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर आप इस चीज को एकदम ध्यान से देखें, अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐसा ही होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐसा ही होता है। हमें पता है क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है जब भी कॉम्बिनेशन करा जाए, जब भी कैपेसिटर्स का या रेजिस्टर्स का जब भी कॉम्बिनेशन करा जाए तो हम लोग को एक चीज फाइंड करनी होती है, एक चीज फाइंड करनी होती है। और वो चीज है क्या जो फाइंड करनी होती है, जो चीज डिफरेंट हो, जो चीज डिफरेंट हो। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग है। अब दूसरे केस में देखिए तो पैरेलल में पोटेंशियल, क्योंकि दो जितने भी कैपेसिटर्स हैं C1 C2 और C3 तीनों का पोजीशन एक ही जगह पे है, तीनों का पोजीशन एक ही जगह पे है, अलग अलग जगह पे तीनों का पोजीशन नहीं है, अलग अलग जगह पे तीनों का पोजीशन नहीं है, तीनों एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो इस केस में पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, चार्ज डिफरेंट है। इस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंट था, चार्ज सेम था। जो चीज डिफरेंट रहती है उसको जोड़ देते हैं, जो चीज डिफरेंट रहती है उसको जोड़ देते हैं कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। तो डिफरेंट यहाँ पे क्या है, चार्ज। तो चार्ज पहले Q1 निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, Q1। अच्छा देखो यहाँ पे पोटेंशियल Q बाई C1, पोटेंशियल Q बाई C1, तो Q इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू C, पोटेंशियल इंटू C। तो यहाँ पे C इंटू पोटेंशियल कर दिया, Q1 के लिए C1 इंटू पोटेंशियल कर दिया, Q2 के लिए C2 इंटू पोटेंशियल कर दिया, और Q3 के लिए C3 इंटू पोटेंशियल कर दिया। चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3, ठीक है। तीनों चार्ज को अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तीनों चार्ज को जोड़ देंगे। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे Q हो गया कैपेसिटेंस इन पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, चार्ज होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। पहला वाला हो जाएगा C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी, वी तीनों में कॉमन है, वी तीनों में कॉमन है, और इधर भी वी है, वी इस साइड, दोनों साइड का वी क्या हुआ, कट गया, दोनों साइड का वी कट गया। अब दोनों साइड का वी कट गया तो एक साइड हमारे पास कैपेसिटेंस बच रहा है पैरेलल में, और एक साइड बच रहा है बाकी सबका कैपेसिटेंस। सबका कैपेसिटेंस जोड़ दीजिए तो पैरेलल में कैपेसिटेंस मिल जाएगा, और 1 बाई में रेसिप्रोकल में जब आप जोड़िएगा तो सीरीज का रेसिप्रोकल मिल जाएगा, रेसिप्रोकल में जोड़िएगा तो सीरीज का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। काफी सिंपल है कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्लास 10th में पढ़ा होगा उसी तरह का है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बस पता करना है कौन सी क्वांटिटी, कौन सी ऐसी चीज है जो अलग है, जो डिफरेंट है, और डिफरेंट क्वांटिटी को जोड़ के टोटल निकाल देना है, डिफरेंट क्वांटिटी को क्या जोड़ के क्या कर देना है, टोटल निकाल देना। अरे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की, तो जोड़ना है सबको, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो सबको जोड़ना है, तो सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन हो गया। अब कॉम्बिनेशन लो, जो डिफरेंट है उसी को जोड़ोगे ना, जो सेम है उसको जोड़ के ही क्या करोगे, जो सेम है उसको क्यों जोड़ोगे, सब में बराबर है, क्यों जुड़ेगा, सब में अलग अलग है, हाँ भाई अब जुड़ेगा, क्या करेगा, जुड़ेगा। तो ये रहा ये वाला टॉपिक। देखो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस आए हुए हैं उसमें से मोस्टली वीडियोस 20-30 मिनट से ज्यादा नहीं जाते। ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर खत्म होने वाला, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने लाइक कमेंट करके छोड़ दिया है, देख के छोड़ दिया है। यहाँ पे आ ही रहे थे, 20 मिनट का वीडियो था, आप रास्ते में आते आते वक्त अगर देखते ना तो 2x स्पीड में 10 मिनट में खत्म हो जाता। तो प्लीज देखो, रिवीजन करने के लिए, तुम्हारे रिवीजन के लिए ही वीडियोस बनाई जा रही है ना। जो लोग क्लासरूम में बैठते हैं उनकी रिवीजन के लिए वीडियो बनाई जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एग्जाम के टाइम पे जब रिवीजन करने की जरूरत होगी, कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग से निकल गया, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी ये वीडियो देख के सब कुछ पढ़ सकता है। तीनों ऑप्शंस है,
तो जस्ट बिकॉज आपके कॉपी में लिखा हुआ है ऐसा मत सोचिए कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, प्लीज देखिए उनको, है ना। और उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी तो अगले दिन से मैं यहाँ पे क्लासरूम के अंदर तो कॉपी चेक करने लगूंगा, और बाकी जो लोग सिर्फ फोन पे देखते हैं वो लोग मेरे को टेलीग्राम पे होमवर्क भेजेंगे कि हमने भेज दिया सर, हमने बना लिया सर, आपने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हमने कर लिया है साथ साथ में। तो वो जरूरी है, सारे क्वेश्चंस करना जरूरी है। अभी से अगर 1000 सवाल हम लोग बना लेंगे फिजिक्स के तो दुनिया का सारा प्रॉब्लम हम लोग का वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बोर्ड में कितना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिला के 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा होता है। ठीक, आगे हम लोग टॉपिक नंबर 17, एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी होगी, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 17, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर, एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब ये एनर्जी उतनी स्टोर होगी जितना वर्क डन किया गया होगा, जितना वर्क डन किया जाता है उतनी ही एनर्जी होती है। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, अगर आपने पढ़ा हुआ हो फिजिक्स थोड़ी सी भी, तो एक टॉपिक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क उतना ही होगा जितना एनर्जी बदलेगा, तो एनर्जी उतना ही बदलेगा जितना वर्क डन किया जाएगा। तो हमें इसी बारे में पता करना है। तो कहीं भी देखना एनर्जी निकालना होता है ना तो वर्क ही निकालते हैं, एनर्जी निकालना होता है कहीं भी तो वर्क ही निकालते हैं, वो चीज आती है वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्लास 11 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, उधर मत जाइएगा, है ना। अगर पहले से पढ़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए हो तो बस मैं हूं यहाँ पे। The energy stored in a capacitor is the same as the work done to build up the charge। तो एनर्जी किसके बराबर होता है, सेम होता है वर्क डन के, एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, दोनों सेम होता है। तो देखिएगा ऑन द प्लेट्स बाय बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, हमारे पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है वी, तो एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर जितना होगा जितना वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया। ये चार्ज प्लस और माइनस चार्ज इस पे जो बना है ना, इस पे यहाँ पे कैपेसिटर पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है। चार्ज क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है कैपेसिटर पे, चार्ज जो इंड्यूस हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है ये बैटरी, ये बैटरी। इस बैटरी ने कोई वर्क किया, इस बैटरी ने कोई वर्क किया, बिना बैटरी के वर्क किए, बिना बैटरी के वर्क किए क्या ये चीज हो पाता, क्या चार्ज इस पे बिल्डअप हो पाता, नहीं। तो ये इतना ही एनर्जी रखेगा जितना बैटरी वर्क करेगा, इतना ही एनर्जी रखेगा जितना बैटरी वर्क करेगा। देखिएगा दो प्लेट्स है हमारे पास, दो प्लेट्स है कैपेसिटर के, एक प्लेट दो प्लेट, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2। मान लीजिए एक से दूसरे में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक से दूसरे में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में। Now the charge is transferred to one plate in very small installment of dq and equal opposite charge induces on the other plate। ध्यान से देखिएगा, इधर से मान लो चार्ज आ रहा है, इधर से क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो चार्ज बना, यहाँ पे जो चार्ज मिला, तो क्या अगर इसमें, तो इसमें दोनों में प्लस चार्ज माइनस चार्ज बराबर था। ध्यान से इधर बोर्ड पे मेरी तरफ सब कोई देखिएगा, है ना। ये हमारा जो प्लेट है, इस प्लेट पे पहले प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों थे इक्वल, दोनों थे इक्वल। बैटरी ने कुछ चार्ज यहाँ पे भेज दिया, बैटरी ने कुछ चार्ज यहाँ पे भेज दिया, मान लो बैटरी ने 5 प्लस चार्ज भेज दिया, क्या हुआ 5 प्लस चार्ज भेज दिया। तो क्या यहाँ वाले जो माइनस चार्ज होंगे वो उन प्लस चार्ज में अट्रैक्ट होने लगेंगे, हाँ जी, यहाँ वाले माइनस चार्ज उस प्लस चार्ज में अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो जब इस पे जितना, मान लो dq चार्ज इसको बैटरी ने दे दिया है, इसको बैटरी ने कितना चार्ज दे दिया है dq, तो उतना ही नेगेटिव में, उतना ही नेगेटिव में इंड्यूस हो रहा होगा। इंड्यूस होने का मतलब एक के कारण दूसरा मिल रहा होगा, एक के कारण दूसरा मिल रहा होगा। ये प्लस वाला चार्ज है, माइनस वाला चार्ज उसकी तरफ जा रहा होगा। यहाँ पे प्लस बैटरी ने दिया, प्लस बैटरी ने दिया, माइनस इंड्यूस हो गया, माइनस इंड्यूस हो गया, वही देख रहे थे लोग। तो किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए प्लेट पे चार्ज है Q और दूसरे वाले प्लेट पे चार्ज है -Q, क्योंकि एक पे जितना चार्ज रहेगा दूसरे पे उसका इक्वल और ऑपोजिट, इक्वल और ऑपोजिट। एक में Q है तो दूसरे में Q पर माइनस में, Q पर माइनस में रहेगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू Q बाई C हमने पढ़ा हुआ है, Q बाई C पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे सीधे V इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं। अब बताओ इस पोटेंशियल के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टू गिव सम एडिशनल चार्ज dq टू द कैपेसिटर।
अब इस कैपेसिटर को चार्ज देना है, इस कैपेसिटर को क्या करना है, चार्ज देना है। तो पहले जैसे बता चुके हैं, एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये Q बाई सी करने के लिए, ये Q बाई सी करने के लिए वर्क डन किया, dq चार्ज ने वर्क डन किया Q बाई सी, क्या करने के लिए, पोटेंशियल बनाने के लिए। ठीक है, बोल रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, छोटा सा वर्क हुआ है, टू गिव सम एडिशनल चार्ज dq टू द कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को, अब इस कैपेसिटर का चार्ज कितना था, प्लस क्यू, इस कैपेसिटर का चार्ज कितना था, माइनस क्यू। ठीक है, अब इस प्लस क्यू को थोड़ा और चार्ज दे दिया बैटरी, बैटरी इस प्लस क्यू को थोड़ा और चार्ज दे दिया, थोड़ा और चार्ज दे दिया dq, और चार्ज दे दिया dq, तो वर्क कितना हुआ, dw। तो यहां से वर्क डन निकला, यहां से क्या निकला हमारा, यहां से हमारा इधर से हमारा क्या निकला, वर्क डन। यहां से कितना पोटेंशियल था, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू जो चार्ज उसने दिया था, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ये स्टार्टिंग में आप लोग को मैंने बताया होगा, जब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं और वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन कितना होता है, चार्ज के पोटेंशियल जितना, चार्ज और पोटेंशियल के प्रोडक्ट जितना वर्क डन होता है। तो यहाँ पे चार्ज इंटू पोटेंशियल मल्टीप्लाई किया गया है वर्क करने के लिए, क्योंकि वर्क स्मॉल क्वांटिटी में है, वर्क क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में है, तो चार्ज भी किस क्वांटिटी में होगा, स्मॉल। वर्क और चार्ज दोनों क्या है, स्मॉल है। अब दोनों क्योंकि स्मॉल है, तो दोनों को कंप्लीट लार्जर पिक्चर के लिए, मतलब पूरा वर्क निकालना है, dw से w निकालना है, dw से w निकालना है, dq से q निकालना है। dw से w निकालने के लिए, dw से W निकालने के लिए हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा। ये क्या हो गया, q बाई सी इंटू डी क्यू, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। एक साइड इंटीग्रेशन करें तो दूसरे साइड भी तो करना पड़ेगा, दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। चार्ज पहले हमारे प्लेट पे जीरो था, चार्ज प्लेट पे कितना था, जीरो। फिर हमने बढ़ा बढ़ा के उसको टोटल चार्ज जितना बना दिया, और टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे देखेंगे, इससे देखेंगे कि वर्क डन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा। और ये क्यू का सिर्फ इंटीग्रेशन करना होगा हमें, किसका, क्यू का। तो क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बाई टू। एक बार क्यू के बदले जीरो डालना है, और एक बार क्यू के बदले कैपिटल क्यू डालना है। क्यू के बदले जीरो डालना है और क्यू के बदले कैपिटल क्यू डालना है। तो जो हमारा वर्क डन है वो आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। यहां से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन किसके बराबर हो रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। चलिए, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अच्छा, क्यू बराबर सी वी हमने पढ़ा हुआ है, क्यू बराबर क्या पढ़ा हुआ है, सी वी। तो इस क्यू स्क्वायर को सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाला सी ऊपर वाले स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा कितना, हाफ क्यू वी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, हाफ चार्ज इंटू पोटेंशियल, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। ये हम लोग का टोटल निकल के चला आया है। ये हो गया एनर्जी। कभी भी कोई आपसे पूछे कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी एक कैपेसिटर के अंदर, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी एक कैपेसिटर के अंदर, तो आप बोलोगे हाफ, 1/2 पोटेंशियल इंटू चार्ज, 1/2 चार्ज इंटू पोटेंशियल, हमेशा उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। चलिए, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रैक्टिस सीरीज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रैक्टिस सीरीज आएगा। वैसे पूरे क्लास 12 का क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे हम लोग, है ना, 2 चैप्टर का। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट क्लास, ये जो 1 से 3 वाली हमारी क्लास चलती है, 1.5 से 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी से पढ़ने वाले हैं, कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होगा वो मैं अपने घर से कराऊंगा, आप लोग को अपने यहाँ देखना पड़ेगा, जो देखा उसका हुआ, जो नहीं देखा उसका नहीं हुआ। टाइम वो मैं अपलोड करके बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा सब किसी को। तो अगली बार हर रोज मैं कोशिश करूंगा रोज रात में 8 बजे के करीब में वीडियो अपलोड करने का। उस टाइम पे आप लोग बैठ के घर पे अपना पढ़ लेना, पढ़ के खाना पी के, खाना खा के, पानी पी के सो जा, ठीक है। एक और हो सकता है कुछ दिनों में, अभी आज से इंग्लिश की वीडियोस आने लगी हैं, और कल से आप लोग को मैथ्स की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। बगल में अभिजीत सर पढ़ाते हैं, अभिजीत सर 20 दिन में पूरा मैथ शुरू से लेके लास्ट तक 20 डेज में
पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12 का खत्म करने वाले हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, सर को मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।